पंजाब की राजनीति में डेरों का असर। सियासत, सिख सियासत। गुरदीप सिंह जी का लेख है, पंजाब की राजनीति में डेरों का असर। पंजाब की राजनीति में डेरों का प्रभाव कोई नई बात नहीं है, यह सालों से चला आ रहा है। असल में डेरों की शुरुआत अंग्रेजों के समय से हुई, जब उन्होंने सिखों की ताकत को कम करने के लिए उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब से तोड़कर डेरों की ओर अग्रसर किया। देखते ही देखते सिख समुदाय के ज़्यादातर लोगों का रुख डेरों की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि जितने भी डेरे खोले गए हैं उनमें से ज़्यादातर डेरों के संचालक सिख समुदाय से ही लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, डेरों में अंदर गुरुवाणी, कीर्तन या गुरु ग्रंथ साहिब से पंक्तियां लेकर उन्हें इधर उधर जोड़कर लोगों को लुभाने का कार्य किया जाता है। आज तक किसी भी डेरे के द्वार अपनी बाणी नहीं लिखी गई। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि पंजाब केवल खेत खलियानों और गुरुओं की धरती ही नहीं है, बल्कि यह डेरों की संस्कृति का भी बड़ा केंद्र बन चुकी है। समय के साथ साथ यह डेरे सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं रहे, बल्कि उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी गहरी दखलंदाजी शुरू कर दी है। आज पंजाब की राजनीति को समझने के लिए डेरों के प्रभाव को समझना बेहद जरूरी है। औपचारिक आंकड़े बताते हैं कि पंजाब के 13,000 में से 9,000 गाँव में डेरों का प्रभाव है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को यह लगता है कि बिना डेरों से जुड़े उनका राजनीतिक में आगे बढ़ना संभव नहीं है, जिसके चलते वह डेरों में हाजिरियां भरते हैं। कांग्रेस, भाजपा, आप से लेकर स्वयं को पंथक कहलाने वाली पार्टी श्रोमणी अकाली दल से ज़्यादातर नेतागण भी लंबी समय से ऐसा ही करते आ रहे हैं। असल में डेरों के द्वारा सामाजिक सेवाएं कर राजनीतिक पहचान बनाई जाती है, जैसे शिक्षा, नशा मुक्ति, लंगर नशा मुक्ति, लंगर और स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। इससे लोगों में भरोसा बनता है और वही भरोसा चुनाव के समय राजनीतिक फैसले में बदला जाता है। आज पंजाब में वैसे तो सैकड़ों डेरे चल रहे हैं, मगर उनमें से कुछ प्रमुख, जिनमें डेरा सच्चा सौदा, राधा स्वामी सत्संग व्यास, निरंकारी मिशन, नामधारी पंथ, भैणी साहिब, डेरा बाबा मुराद शाह नकोदर, डेरा बाबा बालकनाथ, डेरा पल्लन रविदास ये डेरा है, जिनके हजारों लाखों अनुयायी हैं और उन्हें डेरों से जो भी आदेश मिलता है वह उसी पर चलते हुए वोट करते हैं। और उन्हें देखते हुए ज़्यादातर आम वोटर की राय भी बदल जाती है, जिससे यह तय माना जाता है कि डेरा प्रमुख की दिव्य दृष्टि जिस पार्टी या जिस नेता पर पड़ गई, उसके समर्थन में वोटरों की बारिश होना तय है। दोस्तों, ये है डेरों का काम, पंजाब की सियासत में डेरों का असर। हाँ दोस्तों, गुरु राम रहीम है जी सच्चा, वो है सच्चा सौदा, राधा स्वामी, भैया सारे निरंकारी सारे, मतलब मेन तो लोगों का यही है। और भैया सिख धर्म में भी क्या है कि वहाँ पे भी पीछे किसान आंदोलन में देखा था कि भाई गुरु का बेअदबी कर दी, ये कर दी, एक दलित को मार दिया, लटका दिया, ये कर दिया। तो जातिवाद का भी असर कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये डेरे वाले क्या है कि भाई भारत में तो 90% तो शूद्र हैं। ये शूद्र लोग जो हैं उनको भाई कोई ना कोई जो सहारा प्यार से पुचकारता है या बहलाता है, उसके अनुयायी बन जाते हैं। और भाई गुरुद्वारों में भी
जो है कि भाई जातिवाद उन्होंने कुछ महसूस किया इसलिए वो डेरों में शायद जाते हैं, ऐसा कुछ है। वैसे तो कबीर साहब, रविदास जी की और इनकी गुरुवाणी में पाठ वगैरह तो हैं। अब लोगों की सोच है, समझ है। और भैया आजकल तो सब लोग लालची है, सबको चमत्कार चाहिए, चमत्कार को नमस्कार है। अपने कमाई पे और अपनी मेहनत पे लोगों को विश्वास नहीं है। वो झूठ सपट बहका भुकू और भैया लोगों को बहलाते रहते हैं दोस्तों, और वोट भी दिला देते हैं, फिर सरकारें बन जाती है ऐसी। हाँ, जैसे राम रहीम को और भैया वो क्या कहते हैं आसाराम को बार बार जेल से पैरोल मिल जाती है और आम आदमी को नहीं मिलती। तो वोट की राजनीति है दोस्तों।